आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अजीबोगरीब बयान, कहा बलात्कार की घटनाएं इंडिया में होती हैं, भारत में नहीं। सिलचर में बोले मोहन भागवत, शहरी इलाकों में ज्यादा बलात्कार, इसके लिए पाश्चात्य जीवन शैली है जिम्मेदार। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस नेता राम माधव की सफाई, बयान को सही मायने में लाने की जरूरत। संघ प्रमुख के बचाव में उतरी बीजेपी, कहा बयान पर बवाल की जरूरत नहीं, निकाले जा रहे हैं गलत मायने। मोहन भागवत पर भड़के राशिद अल्वी, कहा बयान बेकार, महिलाओं को अधिकार, वो कहां और कैसे जिए। मोहन भागवत के बयान पर बवाल, भोपाल में विरोध प्रदर्शन। मोहन भागवत के समर्थन में तोगड़िया, कहा ठीक ही बोला होगा संघ प्रमुख ने। मोहन भागवत के बयान पर भी भड़की ममता शर्मा, कहा आरएसएस प्रमुख को भारत और इंडिया का फर्क खत्म करने के लिए करनी चाहिए कोशिश। दिग्विजय का आरएसएस पर निशाना, कहा भागवत के बयान से सामने आई संघ की विचारधारा। भागवत को लेफ्ट से मिली तथ्यों को जांचने की नसीहत, वृंदा करात ने कहा गांव में महिलाओं का होता है ज्यादा शोषण। अपने बेतुके बयान से पलटे कैलाश विजयवर्गीय, एमपी के उद्योग मंत्री ने कहा था लक्ष्मण रेखा पार की तो सीता का भी हुआ अपहरण। कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को दी थी नसीहत, कहा था महिलाएं न लांघे मर्यादा, मर्यादा टूटने पर ही बलात्कार की घटनाएं। विजयवर्गीय के बेतुके बयान से बीजेपी ने किया था किनारा, पार्टी ने दिया था बयान वापस लेने के आदेश। बयान को लेकर विजयवर्गीय का विरोध, भोपाल में मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन। बेतुके बयान पर दिग्विजय सिंह ने मांगा कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज करें कार्रवाई। भारत नहीं आएंगे जावेद मियांदाद, विवाद के चलते रद्द किया दौरा, शनिवार को पहुंचना था दिल्ली। भारत पाक सीरीज का आखिरी मैच देखने आ रहे थे मियांदाद, दाऊद के संबंधी होने की वजह से राजनीतिक पार्टियों ने उठाए थे सवाल। मियांदाद को वीजा दिए जाने पर गृह मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला, सुशील कुमार शिंदे बोले हमारी कोई भूमिका नहीं। मियांदाद की यात्रा रद्द होने पर जगदंबिका पाल का बयान, कहा सद्बुद्धि आई, कांग्रेस नेता ने दाऊद के समधी को वीजा दिए जाने पर उठाए थे सवाल। मियांदाद के फैसले के बाद भी जारी है बीजेपी का हल्ला बोल, कीर्ति आजाद बोले सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा। महिलाओं की सुरक्षा पर अखिल भारतीय उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा गुनहगारों को सजा मिलने से बढ़ेगा कानून पर भरोसा। बैठक में गृह मंत्री शिंदे का बयान, कहा महिलाओं का निरादर करने वालों की मानसिकता गंदी, जल्द बनेगा सख्त कानून। शिंदे ने माना महिलाओं के खिलाफ होने वाले गुनाहों में अब तक सजाएं कम, कहा कानून के पुनर्मूल्यांकन का वक्त। महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ की मांग, कहा दिल्ली गैंगरेप की नाबालिग गुनहगार को भी हो फांसी। कृष्णा तीरथ का सुझाव, कहा सुरक्षा के लिए तकनीक का हो इस्तेमाल, बसों और गाड़ियों में लगाए जाए जीपीआरएस। पुलिस प्रमुखों और मुख्य सचिवों को केंद्रीय गृह सचिव की सलाह, महिलाओं का एफआईआर दर्ज न करने वाले अफसर हो सस्पेंड। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के बड़े बोल, कहा हमें सेट करना है एजेंडा, बलात्कार, छेड़छाड़, तेजाब कांड के खिलाफ हो जीरो टॉलरेंस। जनहित याचिका में बलात्कार के खिलाफ कठोर कानून और त्वरित न्याय की उठाई गई है मांग, एमपी एमएलए और पर टिप्पणी से कोर्ट का इनकार, कहा अधिकार क्षेत्र से बाहर। गृह मंत्रालय सूत्रों से खबर, यूपी सरकार की तरफ से आया जुवेनाइल की उम्र घटाने का सुझाव, लेकिन वर्मा कमेटी की सिफारिश के बाद ही विचार। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 14 जनवरी को खाप प्रतिनिधियों को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश। जिंद, रोहतक, बागपत की पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के सवाल, खाप पंचायतों की मनमानी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। एसोचैम का सर्वे, दिल्ली गैंगरेप के बाद आईटी और बीपीओ में काम करने वाली महिलाओं में बड़ी असुरक्षा की भावना। दिल्ली गैंगरेप ने डाला महिलाओं की कार्यक्षमता पर असर, महिलाओं ने काम के घंटे में की कटौती, एसोचैम के सर्वे में खुलासा। कांस्टेबल सुभाष तोमर केस में दिल्ली हाईकोर्ट का
केंद्र को नोटिस, 15 जनवरी तक मांगा स्टेटस रिपोर्ट। बिहार के सिवान में गांव पंचायत ने लड़कियों पर लगाई पाबंदी, जींस पैंट पहनने और वेस्टर्न आउटफिट पहनने पर लगाई रोक। दिल्ली गैंगरेप की घटना के मद्देनजर पंचायत ने लिया फैसला, मोबाइल फोन के भी इस्तेमाल पर भी लगाई रोक। औरंगाबाद की मठपा पंचायत का तुगलकी फरमान, छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर लगाई रोक। इलाके के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से फरमान लागू करने की अपील की, नाफरमानी की तो होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक का मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला, रेप के एक केस पर सवाल जवाब से भड़के एसपी साहब। बिहार में आरा के पास छेड़छाड़ से खुद को बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र मेल से कूदी युवती, डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रही थी महिला। बक्सर में पकड़ा गया आरोपी रमेश कुमार, जम्मू कश्मीर राइफल्स का जवान। वारदात की चश्मदीद ने रेलवे पुलिस में दर्ज किया मामला। चलती ट्रेन से कूदने की वजह से लड़की हुई जख्मी, आरा के बाद इलाज के लिए युवती को पटना किया गया रेफर। असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में एक मानसिक रूप से विकलांग लड़की का बलात्कार, सीआरपीएफ का आरोपी एक जवान गिरफ्तार। पीड़ित लड़की का अस्पताल में चल रहा है इलाज, मामले की जांच जारी। सीआरपीएफ का आरोपी दूसरा जवान अभी भी फरार। कानपुर देहात में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का सनसनीखेज मामला, लहूलुहान हालत में खेत में मिला बच्ची का शव। गांव के दबंगों ने घर से किया नाबालिग का अपहरण, पुरानी रंजिश की वजह से किया जघन्य अपराध। परिजनों की तहरीर पर 4 के खिलाफ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज। यूपी के बस्ती में पुलिस की नाकामी की वजह से बलात्कार की शिकार ने मांगी इच्छा मृत्यु, कहा खुलेआम घूम रहा है गुनेगार। 15 अगस्त को बलात्कार के बाद लड़की ने दर्ज कराई थी एफआईआर। श्रीनगर में एक महिला पर एसिड अटैक के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने जमकर जताया अपना विरोध। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन, आईएसए और एबीवीपी ने निकाला प्रोटेस्ट। गैंगरेप पर जेएनयू के छात्रों का भी विरोध प्रदर्शन, सीपी के सेंट्रल पार्क में बनाया ह्यूमन चेन। दिल्ली के नरेला में किडनैप कर ड्रामा करने वाला युवक गिरफ्तार, अपने ही पिता से मांगी थी फिरौती। घर से गायब होकर बेटे ने बाप से मांगे थे फिरौती के 3 करोड़ रुपए, लेकिन अब बेटे को बचाने में जुटा है डॉक्टर बाप। गाजियाबाद में नाले में गिरी कार, यू टर्न लेते वक्त हादसा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के साउथ एक्स में सीए के एक स्टूडेंट ने की खुदकुशी, घर के कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड। घर पर अकेला था 21 साल का रोहन, दवा लेने गई थी मां और बहन, घर वालों की हत्या का शक। पटना में जहरीली शराब का कहर, मेहंदीगंज इलाके में 7 लोगों की मौत। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा, हाईवे पर ट्रक लूटने वाला गैंग, लूट के बाद फर्जी कागजात बनवाकर चलवाते थे ट्रक। फरीदाबाद में हरियाणा के श्रम मंत्री के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, शिवचरण शर्मा ने कांडा केस में दिया था अजीबोगरीब बयान। रांची में दिल दहलाने वाली वारदात, छेड़खानी का विरोध करने पर एक शख्स को पीट कर मार डालने का आरोप। पिकनिक मनाने पहुंचे मंचलों ने घर में घुसकर महिला के साथ की छेड़खानी, एक शख्स ने महिला को बचाने की कोशिश की तो पीट कर मार डाला। हत्या की वारदात पर रांची पुलिस की चुप्पी, अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। कोलकाता में हिलाने वाली वारदात, रेप के खिलाफ आवाज उठाने वाले शख्स ने पुलिस स्टेशन के सामने खुद को लगाई आग, अस्पताल में तोड़ा दम। दिसंबर में हुए मामले को लेकर पुलिस पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप, जान देने वाले शख्स सुसाइड नोट में पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। संघ ने गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष पद सौंपने का किया इशारा, कहा अध्यक्ष बनने के बाद गडकरी ने की है काफी मेहनत। येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी की बैठक आज, बीजेपी के 10 विधायक हुए शामिल। येदियुरप्पा की पार्टी में बैठक में 5 एमएलसी भी हुए शामिल, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का किया दावा। भड़काऊ बयान के मामले में बड़ी एमआईएम नेता ओवैसी की मुश्किल, घर पर चिपका नोटिस।
स्टालिन को डीएमके का उत्तराधिकारी घोषित करने पर भड़के अलागिरी, कहा मठ नहीं है पार्टी। दिल्ली में ठंड का जबरदस्त टॉर्चर, आज दर्ज हुआ इस साल का सबसे कम तापमान। दिल्ली के सफदरजंग पर सुबह 8:30 बजे पारे ने बनाया रिकॉर्ड, 2.7 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। राजधानी के लोगों को ठंड से राहत नहीं, एक दिन पहले ही टूटा था 110 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में ठंड और कोहरे की वजह से 26 ट्रेनें लेट, 12 ट्रेनों को करना पड़ा रद्द। दिल्ली में ठंड से मासूमों को बचाने की कोशिश, 12 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। श्रीनगर में भी मौसम का सबसे ठंडा दिन, बीती रात पारा -4.5 डिग्री तक लुढ़का। नल के जमने से श्रीनगर में लोगों को पीने के पानी का संकट, बिजली कटने से और बड़ी मुसीबत। पंजाब में भी ठंड का कहर, चंडीगढ़ में न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री, अमृतसर भी शीतलहर की चपेट में। हिमाचल में भी ठंड का कोहराम, 2.3 डिग्री तापमान पर शिमला में जीवन बेहाल, अलाव के सहारे कट रही है जिंदगी। मुंबई में भी पारा गोते खाने पर आमादा, दर्ज हुआ 12.6 डिग्री न्यूनतम तापमान, 24 घंटे में 3 डिग्री गिरावट। जम्मू में ठंड से बेहाल हैं लोग, टूरिस्टों की तादाद घटी। लखनऊ में ठंड और कोहरे का कहर, कई ट्रेनें लेट, रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की मुसीबत। जयपुर में ठंड का सितम, लगातार गिर रहा है तापमान। पटना में भी कड़कड़ाती ठंड से लोगों को फौरन राहत, हल्की धूप निकलने से लोगों ने ली सुकून की सांस। पटना में फिर गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने कहा 1-2 दिन के भीतर ही कम हो जाएगा तापमान। कोहरे की वजह से देरी से चल रही है ज्यादा ट्रेन, सही वक्त बताने के लिए रेलवे ने लॉन्च की एसएमएस सुविधा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी, रात 12 बजे से बढ़ जाएंगे दाम। दिल्ली में ₹1.55 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी, एनसीआर में प्रति किलो ₹1.80 की होगी बढ़ोतरी। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल को छूटी 8 ट्रांसप्लांट में कामयाबी, 10 घंटे तक चला 30 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑपरेशन। मैदान पर नजर आए सचिन तेंदुलकर, रणजी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम को दिए टिप्स। आखिरी वनडे मैच खेलने के लिए भारत पाकिस्तान की टीमें पहुंची दिल्ली, 6 तारीख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला जाएगा मैच। दिल्ली वनडे के लिए प्रदीप अग्रवाल को लोकल मीडिया मैनेजर बनाए जाने पर विवाद, बुकियों के साथ ताल्लुक होने के हैं आरोप। पीसीबी अध्यक्ष जारा अशरफ का बयान, भारत की टीम करे पाकिस्तान का दौरा, आज तक से खास बातचीत में कहा गांधी जिन्ना के नाम पर हो सीरीज। पीसीबी अध्यक्ष अशरफ के मुताबिक अगस्त के महीने में पाकिस्तान आए टीम इंडिया, कहा इस मुद्दे पर वो करेंगे बीसीसीआई से बात। रणजी मैच के लिए अभ्यास में जुटे मास्टर ब्लास्टर, मुंबई में की जमकर प्रैक्टिस, 6 तारीख को बड़ौदा के खिलाफ खेलेंगे मैच। अमेरिका में थमा नहीं है नए साल का जश्न, सैकड़ों लोगों ने कड़ाके की ठंड में समंदर में डुबकी लगाई। नए साल के पहले दिन को चीन में मनाया गया बतौर नेशनल विंटर स्विमिंग डे, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। लंदन में ट्रेन किराया बढ़ाने का अनोखा विरोध, बैंड बाजा बजाकर सरकार से जताया विरोध। पाकिस्तान में तेल का संकट बढ़ा, हफ्ते भर से बंद है पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन, जहां तहां खड़ी हैं गाड़ियां। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का दावा, ड्रोन हमले में मारा गया तालिबानी आतंकी मुल्ला नजीर।